गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग उपस्थित हैं फिर से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लेक्चर में। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शंस हैं क्या, केमिकल इक्वेशंस क्या हैं, केमिकल रिएक्शन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इक्वेशंस क्यों ज़रूरी हैं। तो आज उसी के आगे के टॉपिक को समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं कि केमिकल इक्वेशंस को हमें बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है। वाई वी कैन नीड टू द बैलेंस द केमिकल इक्वेशन इफ़ वाई बैलेंस टू केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इफ नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इज नॉट इक्वल टू फॉर्मिंग स्पीशीज, then it's called unbalanced chemical equation। ध्यान देंगे कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन या असंतुलित समीकरण क्या है कि जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज इज नॉट इक्वल टू द फॉर्मिंग स्पीशीज, मीन्स रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट, देन इट इज नोन एज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? जब जो रिएक्टेंट स्पीशीज है A प्लस B2 एंड फॉर्मेशन ऑफ 2AB। ओके, तो हियर आर द रिएक्टेंट स्पीशीज एंड प्रोडक्ट स्पीशीज आर नॉट इक्वल। Why? So we will see that A equal 1, B equal 2, A equal 2 and B is equal to also 2. So we will see here value of A is equal to 1 and B is equal to 2, A is equal to 2, B is equal to 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो A है A की वैल्यू भी 1 है और B की वैल्यू 2 है, लेकिन राइट हैंड साइड में A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू भी 2 है। मीन्स जो रिएक्ट कर रहा है और जो बन रहा है उनके नंबर्स इक्वल नहीं हैं। तो इनको हमें बैलेंस क्यों करना है? तो क्लास 9th में हमने स्टडी किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं रिकॉल करा देता हूं आपको कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है था क्या? वहां पर बोला गया था कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और इसी के अकॉर्डिंग कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, इसी के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो ऑलवेज इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। और ये कब बराबर होगा? जब नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज आर इक्वल टू द फॉर्मिंग स्पीशीज होंगे, तभी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा। और इसी को फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं और कन्वर्ट करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? अब ये चीज हमको जानना है कि व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द केमिकल इक्वेशन where
नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज is equal to number of product species मीन्स रिएक्टेंट स्पीसीज और प्रोडक्ट स्पीसीज अगर बराबर हो जाएंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। और इसे हम बैलेंस करते कैसे हैं, तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम थोड़ा सा देखेंगे और फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट क्या होता है, हाउ डू वी बैलेंस्ड अ केमिकल इक्वेशन। बहुत ध्यान से समझेंगे। केमिकल इक्वेशन, इनमें बहुत सारी मेथड आजकल चल रही हैं, बट हमारे एनसीईआरटी में जो है तो वो सबसे पहला आपको मिलेगा क्लास 10th में हिट एंड ट्रायल मेथड, ये मिलेगा। दूसरा रेडॉक्स रिएक्शन मेथड होता है, रेडॉक्स रिएक्शन मेथड होता है, जिसे कि आयनिक इक्वेशन मेथड बोलते हैं। बट हमको किसको पढ़ना है, हिट एंड ट्रायल मेथड को पढ़ना है। और हिट एंड ट्रायल मेथड में आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में मैथमेटिक्स में भी इसे पढ़ा हुआ है, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, इसके लिए हम यूज करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। किसका यूज करेंगे, फर्स्ट हिट एंड ट्रायल मेथड का। किसका यूज करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। और हिट एंड ट्रायल मेथड का जब हम यूज करेंगे तो सबसे पहला होगा राइट द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे। जो भी केमिकल इक्वेशन दिया है उसे हम क्या करेंगे, लिखेंगे। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखने के बाद राइट द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन को राइट करेंगे। फिर दूसरा करेंगे यूजिंग बॉक्स इन each element सेपरेट करेंगे बॉक्स में। और कैसा बॉक्स होगा, थर्ड स्टेप होगा नॉट written the balancing number inside the box। इनसाइड द बॉक्स पे कोई हम नंबर नहीं लिखेंगे, ठीक है। फोर्थ, बैलेंसिंग
the atom separately to each एलिमेंट। अब इसे हम बैलेंस कैसे करेंगे, इसके लिए अब हम देखते हैं। पहला नेक्स्ट जो पॉइंट है, बैलेंस करेंगे सेपरेटली। फर्स्टली बी बैलेंसिंग द मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर मेटल, देन नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। या एक और मेथड होता है, और फर्स्टली बैलेंस्ड maximum number containing element और minimum number containing element, minimum number containing एलिमेंट। तो ध्यान दें, तो कोई भी फॉर एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं, कोई भी रिएक्शन हो, अगर हम एग्जाम्पल लेंगे उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। C+O2 दिया हो, फॉर्मेशन हो 2CO, देख करके आपको पता चल रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। तो लिख लेते हैं LHS साइड, क्योंकि हमको क्या चाहिए, LHS इज इक्वल टू RHS चाहिए। LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, कार्बन 2 ऑक्सीजन आल्सो 2। कार्बन, वी नो दैट कार्बन इज अ नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज आल्सो नॉन मेटल, बट ऑक्सीजन के लिए हम अलग यूज करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप अगर हम यहीं से देखते हैं तो मेटल को बैलेंस करना है, मेटल नहीं है तो हम किसको बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। कार्बन 2, तो यहाँ पर हमने कार्बन के पास 2 लिख दिया, 2C+O2, 2C+O2, देन फॉर्मेशन ऑफ 2CO2। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि Na+Cl2, फॉर्मेशन ऑफ 2NaCl। मेटल, फर्स्टली बैलेंसिंग, मेटल को बैलेंस करना है, पहले हम लिख लेते हैं LHS RHS। तो फर्स्ट स्टेप अगर बोला गया तो सॉल्यूशन में जो हमने अगर NCERT की बात करते हैं तो सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिमेंट को सेपरेटेड बॉक्स पे लिखेंगे, Na+Cl2, फॉर्मेशन ऑफ 2NaCl। ये बन रहा है हमारे पास, तो हमने इसे बॉक्स में लिख लिया। Na नंबर ऑफ एलिमेंट, सोडियम 1, क्लोरीन 2, सोडियम 2, क्लोरीन 2, सोडियम 1 है, मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो 2 से हमने क्या कर लिया, गुणा कर लिया। मेटल है, मेटल हमारा बैलेंस हो गया, 2 सोडियम 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2। बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2Na+Cl2 इज इक्वल टू 2NaCl। अभी मैंने बात किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, उसको भी देखते हैं कि क्या ये बैलेंसिंग जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। वो बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यही बोलता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो एटॉमिक मास की बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक मास 2 × 23 प्लस 2 × 35.5 इज इक्वल टू
2 इंटू 23 प्लस 35.5 मल्टीप्लाइज 46 प्लस 5 2 जा 10 5 71 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 तो अब देखते हैं टू इंटू 5.8 58.5 सो 46 प्लस 71 111 no 7 and 4 plus 7 11 117 is equal to 117 so mass of the reactant is equal to the mass of product। तो ये हमारा जो रूल्स था उसे क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर 117 आ रहा है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बैलेंसिंग करने का कि जिंक रिएक्टेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन बोलता है आपके एनसीईआरटी में कि जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड formation of zinc sulfate and hydrogen gas। ठीक है, तो यहां पर ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये आप तुरंत बोलेंगे कि सर ये वर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये वर्ड्स के फॉर्म में है, और अगर वर्ड्स के फॉर्म में है तो ये वर्ड इक्वेशन है। अब वर्ड इक्वेशन से हमें किस में कन्वर्ट करना है, केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं केमिकल इक्वेशन में सिंबलिक फॉर्म में लिखते हैं। जिंक का सिंबल Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल H2SO4, फॉर्मेशन ऑफ ZnSO4 प्लस H2। जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड देन फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखते हैं क्या ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेटल जिंक 1, सल्फर नॉन मेटल 1, ऑक्सीजन नॉन मेटल 4, हाइड्रोजन 2। राइट हैंड साइड मेटल जिंक 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, hydrogen 2. So we will see here each element are equal in a left hand side and right hand side, hence these chemical equation are balance। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज हैं वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट स्पीसीज के बराबर हैं, इसलिए ये हमारा केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। अब यहाँ पर अगर हो आयरन रिएक्ट विथ steam, then formation of iron oxide and water, iron oxide and hydrogen। ओके तो अब आयरन, अरे स्टीम, भाप, क्या हो अगर आयरन भाप से रिएक्ट कर रहा है तो आयरन का ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं आयरन का सिंबल आपको मैंने बताया था, आयरन का सिंबल क्या होता है,
तो आयरन फेरम से बना हुआ है, तो आयरन का सिंबल होगा Fe, रिएक्ट विथ स्टीम H2O, फॉर्मेशन ऑफ Fe3, Fe2O3 या Fe3, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल Fe2O3 प्लस H2, ये कर सकते हैं। अब इसमें आपको यूज करना पड़ेगा कि आयरन अगर रिएक्ट कर रहा है किससे, वाटर से, तो आयरन का ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। इस इक्वेशन को अब हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले चलेंगे और आयरन रिएक्ट विथ स्टीम, आयरन रिएक्ट विथ स्टीम देन फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो अगर अब हम इसे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो आयरन प्लस H2O, फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 प्लस H2। पहला स्टेप था कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया है उसे आप किस में करेंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद करेंगे और इस बॉक्स के बाहर ही जो कुछ लिखेंगे वो लिखेंगे, इस बॉक्स के अंदर नहीं लिखेंगे। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, सीधे हम मेथड पे चल रहे हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं बता रहे हैं कि क्या करना है, डायरेक्टली इसको हम देख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मेटल हमारे पास क्या है, मेटल आयरन है, एक है, फिर ऑक्सीजन है, एक है, हाइड्रोजन है, दो है। राइट हैंड साइड में मेटल आयरन है जो कि दो है, ऑक्सीजन है वो तीन है और हाइड्रोजन है वो दो है। तो सबसे पहला स्टेप आपने लिखा था कि हम किसे बैलेंस करते हैं, तो सबसे पहला हमने लिखा था कि हम बैलेंस किसको करते हैं, मेटल को बैलेंस करते हैं। किसको बैलेंस करते हैं, फर्स्ट स्टेप था कि हम बैलेंस करेंगे मेटल को। तो मेटल हमारे पास क्या है, मेटल आयरन है। मेटल अपने पास क्या है, तो आप बोलेंगे सर मेटल अपने पास आयरन है, तो आयरन को बैलेंस करेंगे। तो आयरन कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 2 है। 1 और 2, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, सो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 का बैलेंस किया 2। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो आयरन लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 है और राइट हैंड साइड में भी 2 है, बैलेंस हो गया। अब दूसरा नॉन मेटल, नॉन मेटल हमारे पास ऑक्सीजन है, वैसे कोई नॉन मेटल है नहीं, ऑक्सीजन एक 3 है और इधर ऑक्सीजन 1 है। 1 इंटू 3, क्योंकि ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन वी मल्टीप्लाई H2O। कहीं पर भी ऑक्सीजन बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, वाटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं H2O को बढ़ाते हैं, अगर यहाँ पर हम H2O को 3 करते हैं तो ऑक्सीजन 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 1 है तो ये ऑलरेडी 3 है नंबर। जैसे ही इसको हमने किया तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो सेकेंड स्टेप में क्या हो गया, तो यहाँ आप लिखोगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने पर बैलेंसिंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इंक्रीज, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम राइज, बढ़ जाता है। तो 3 2 जा 6 हो गया। तो इधर अब देखते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। तो ऑक्सीजन इधर हमको हाइड्रोजन को बढ़ाने के लिए 2 इंटू 3 करना पड़ेगा इज इक्वल टू 6, यहाँ 3 कर दिए। तो जो हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो है 2Fe प्लस 3H2O, फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 प्लस 3H2। हो सकता है आयरन रिएक्ट विथ स्टीम आपको बुक में दिया हो, फॉर्मेशन हो रहा हो Fe3O4 का प्लस H2 बन रहा हो, तो इसे आप बैलेंस कर सकते हैं। डायरेक्टली मैं देख करके बता सकता हूँ, आयरन 3 है तो आयरन के पास होगा 3Fe प्लस 4H2O, फॉर्मेशन ऑफ Fe3O4 प्लस 4H2, और ये इक्वेशन भी आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन हो गया, जो कि बैलेंस हो गया। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एक आध दो एग्जाम्पल्स और करते हैं और उसके बाद चलते हैं कुछ नए टॉपिक में। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में
एक आध एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं और उसके बाद हम फिर चलेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम सल्फेट वर्ड इक्वेशंस के फॉर्म में लिखते हैं तो उससे क्या होगा, आपको भी थोड़ा सा और मज़ा आएगा। तो सोडियम नाइट्रेट दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट नहीं लेते, सोडियम क्लोराइड का लेते हैं जिससे थोड़ा ठीक रहेगा, प्रिसिपिटेट भी बनेगा। सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट फॉर्मेशन होगा, ये यहीं पर बनाना पड़ेगा, क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड से सोडियम नाइट्रेट बनेगा, सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, अब देखते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और बनेगा क्या, तो सीधे लिखा हुआ है सिल्वर सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस AgCl। तो यहाँ पर एलिमेंट्स देखते हैं, मेटल कौन कौन से हैं, सोडियम और सिल्वर दोनों मेटल हैं, सोडियम मेटल, सिल्वर मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, सोडियम 1, सिल्वर 1, क्लोरीन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, सोडियम 1, सिल्वर 1, क्लोरीन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3। ये भी केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के बाद अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शंस बैलेंस हो गए, और जब रिएक्शंस बैलेंस हो गए तो टाइप्स ऑफ केमिकल्स रिएक्शन को देखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक